नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था, परिवार में भी सब दिक्कतें थी, यहाँ आने से सब ठीक है। बाबा जी, क्या लग रहा है कि भक्त के जीवन में कितना बदलाव आता है आपके पहली बार मिलने से आपके? अब ये तो भक्त ही बता सकता है कितना उससे बदलाव आता है या नहीं आता है, भक्त बताएगा। एक तिनका से हमें पहाड़ बना दिया है पतंगी इसी ने। अच्छा। यहाँ इस आश्रम से। चाची, क्या हाल चाल? ठीक है भैया। अच्छा, कब से आप यहाँ आ रही हैं? हम यहाँ 5 साल से आ रहे हैं। कहाँ से आई हैं? शंकरपुर से। अच्छा, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? हाँ, बहुत बदलाव आया है। अच्छा, जैसे कि? अरे हम यहाँ जब आते तो हम पागल हो गए थे, यहाँ से हम ठीक हुए हैं। हमारा घर की मतलब क्या कोई ऊपरी बाधा थी कि तबीयत खराब थी? अरे तबीयत यही बाधा थी। अच्छा। शैतानों की थी, तो बाबा जी ने ठीक किया है। अच्छा। अब ठीक है, मेरा परिवार भी सही, सब ठीक सही सलामत है। अच्छा, घर में कोई कलह नहीं है? घर में अब सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, आ रहे तो हैं। भक्ति में शक्ति का एक और उदाहरण आप देख लीजिए। हमारे बगल में माता जी बैठी। माता जी, क्या हाल चाल है? ठीक है हाल चाल। अच्छा, कब से आप यहाँ आ रही हैं? 5 साल, 5वां साल। 5 साल है। अच्छा, किस गांव से आई हैं आप? रहीमाबाद से ऊपरी। अच्छा, रहीमाबाद से ऊपरी से आई हैं। 9 जिला से। अच्छा, पहले और आपके जीवन में कितना फर्क है आपके? अब बहुत ज़्यादा फर्क है। अच्छा, क्या दिक्कत थी जब आप यहाँ पे आई थी? दिक्कत हमको हार्ट की थी, दर्द होती थी। अच्छा, दिल में दर्द होता था? हाँ, जी। तो आप कैसा महसूस होता है? अब आराम है। अब आराम है आपको? हाँ, आराम है। यहाँ बाबा वहाँ ने बताया था गुरु ने कि सर्जरी एक बार कराई, 2 नसें ब्लॉक हो गई। तो सर्जरी आपने कराई है एक बार? हाँ, एक बार अभी कराई है कुमार में। अब आराम है? हाँ, आराम है। अभी कभी कभी दर्द तो आपको यकीन है कि भक्ति में शक्ति है? जरूर है। हाँ, तो भक्ति में शक्ति का एक और उदाहरण आपने देखा है। पीछे भी हमारे माता जी काफ़ी बैठी हैं, आप हाथ जोड़ के बैठी हुई हैं। क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल हमारा बिटिया भैया बढ़िया हैं। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? हम रहीमाबाद से आए। रहीमाबाद से आई हैं? हाँ। किस लिए आप यहाँ आई थी? इस अपनी बिटिया का लेकर आए थे। अच्छा, बिटिया को क्या दिक्कत थी? बिटिया को ऐसे जू खराब होता तो अब ठीक है, बहुत महाराज जी भला की नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत अब अच्छी ठीक। अच्छी तरह से हैं, बहुत भगवान हमको। अच्छा, ये एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, कुछ पैसे से का यहाँ पे लेन देन होता है क्या? पैसे क्या लेन देन महाराज मतलब जी? मान लीजिए तमाम देवस्थान ऐसे होते हैं हाँ, कि हाँ। बिना अब 1100 1000 रुपए या 100 रुपए, जैका जौन जैसी तथा हो तो उन तो को दे सकते। अच्छा जिसकी जैसी श्रद्धा हो दे दे। वो दे मांगने का सकते। कोई रिवाज तो नहीं मांग है? के नहीं, नहीं कोई नहीं मांग नहीं है। अच्छा, हाँ। हाँ ऐसा है कि कोई रिवाज वाज तो नहीं है कि पैसा लेते हो बाबा जी? नहीं भैया, पैसा कोई नहीं ले। महाराज जी सबका भला करें, उनके पीछे हमको सबका भला करें। अच्छा, आपको भला नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं, भला है भैया। हाँ। भला है खूब। आप कब से यहाँ आ रही हैं? हमको हो गए 2 साल आवते। अच्छा, क्या जीवन में क्या बदलाव आया है? मतलब भैया बहुत महाराज जी सब शरीर पीड़ात रहे, तब नहीं कहे थोड़ा बहुत। अच्छा, उन्हें डॉक्टर से दवा लेते हैं कि केवल महाराज जी का आशीर्वाद ठीक है? दवा लेते हैं ना भाई, हाँ और महाराजो जी की कृपा है हाँ। तो थोड़ा आराम है भैया। अच्छा, कुछ बातें अच्छा अंदरूनी जानना चाहेंगे कि जैसे कि इस मंदिर के बारे में लोग काफ़ी भक्त यहाँ पे हैं, आते हैं जाते हैं, उनको आराम मिल रही है, हर चीज़ है। अच्छा, एक मोटा मोटा अंदाजा कि कब से ये मंदिर शुरू हुआ था? मंदिर तो बहुत पहले से नहीं जो है, तो अमूमन 15 साल 20 साल? अब 20 साल से नहीं तो 1.5 वर्ष बाबा जी, केवल 1.5 ही वर्ष हो गया, मतलब कि एक साल 6 महीने। हाँ, 150 वर्ष कहिए तो 150 इधर अनुज इधर, तो 150 वर्ष पुराना है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कोई पैसे का लेन देन भी करते हैं क्या बाबा जी? नहीं, पैसे का लेन देन कोई नहीं होता। अच्छा, मतलब ऐसे मान लीजिए कोई हो कि जैसे तमाम मंदिर ऐसे होते हैं वहाँ पे पैसे की ज़्यादातर डिमांड करी जाती है कि आप 101 रुपये रखिए, 1100 रुपये रखिए, या 2100 रुपये, 5100 रुपये रखिए, तभी आपकी सुनवाई करी जाएगी। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जल पुष्प जिसकी जो श्रद्धा हो। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा ही दान कर दें। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको जाने, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 71 साल। 71 साल? हाँ। अच्छा, फिर भी आप मतलब आप कहाँ पे रहते हैं यहाँ पे? हम यहीं पड़ोस में पारा भद्राही गांव है। अच्छा, कैसे आते हैं आप? साइकिल से आते हैं, गाड़ी से? हम हाँ। अब इस समय तो हम थोड़ा स्वास्थ्य से समस्याग्रस्त हैं, जी। तो कोई छोड़ जाता है। अच्छा, नहीं तो वैसे तो हम साइकिल से आते थे। साइकिल से? हाँ। क्या लग रहा है दोबारा आप साइकिल चला पाएंगे?
अब महाराज जी की इच्छा होगी तो असंभव तो कुछ नहीं है। नहीं, अब 80-81 साल की उम्र है आपकी। हाँ, अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं जब अगली बार आओगे साइकिल से आएंगे। है, ऐसा है उम्मीद? उम्मीद की बात तो अलग होती है, विश्वास तो एक होता है, एक पूर्ण विश्वास। उम्मीद आप कह रहे हो, हम विश्वास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? हम विश्वास करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं साहब। अच्छा, आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? अरे आप बता ही दीजिए, आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? अब नहीं बात करेंगे उधर, पहले आप थोड़ा सा बतला दीजिए। साहब हम कुछ बताने की आप लीजिए, अब आप बात नहीं करेंगे। अब ठीक है, अच्छा, अब भैया से हम बात करेंगे। अब थोड़ा भैया आगे आ जाइए। हमारे साथ में एक नवयुवक बैठे हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा 21-22 साल होगी। जी सर। है? जी, आप मंदिर से कैसे जुड़े हैं? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी हैं जो कि आपके जीवन में क्या दिक्कतें थी जो मंदिर में आप आए? हमारे जीवन में मान लो मानव जीवन कष्टदायक तो होता ही है जी, मान लो, और भगवान का सब आशीर्वाद है जी। जो कि आस्था रखते हैं जो भक्त सब पार नहीं नहीं, आपके निजी जीवन में क्या दिक्कतें थी जो आप मंदिर से जुड़े? कुछ ऐसी समस्याएं आई जो मान लो उनके मान लो अभी तक कोई समस्या नहीं आई। मान लो मैं थोड़ा सा बीमार हुआ, सर दर्द हुआ, इसकी वजह से मुझे भगवान ने कहा आपका जीवन सही हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। और दवाई माइग्रेन की दिक्कत थी, सर में दर्द? जी। अच्छा, और तो उसी वजह से आप मंदिर से जुड़े? दवाइयाँ तो काफ़ी चल रही हैं। अच्छा, अभी भी चल रही हैं? जी। अच्छा। और दवाइयों से मान लो कभी कभी आराम भी मिल जाता है और नहीं भी मिलता है, तो इस वजह से समस्याएं रही। तो अब क्या नज़र आ रहा है कि पहले से अब के जीवन में कितना बदलाव है? बदलाव बहुत सारा है हाँ। कि दवाइयाँ मतलब अब महाराज ने बंद करा दी है। अच्छा, कि आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा, इसलिए मैं सुबह शाम दोनों मतलब दवा बंद हो गई है अब? जी, और सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करने आते हैं। तो आज तो गुरु पूर्णिमा है, आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो आज तो आप अपनी जैसी लगन लगाओगे वैसा आपको। अच्छा, भक्ति में शक्ति का एक और उदाहरण आपने देखा है। अब पीछे भी हमारे से एक महाराज जी टहल रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं आप? हम इसलिए हमें आना हुआ इस मंदिर पर, करीब 20-25 साल हो गए जी। पारिवारिक बहुत से कष्ट हमारा परिवार झेल रहा था, बाल बच्चों में बहुत। इस संसार में सभी जानते बहुत से स्थान हैं, बहुत से देवी देवताएं हैं, है ना। मैं बहुत जगह भ्रमित हुआ, हर एक आदमी भागने लगता है समस्या के कारण। मैं सब जगह हो आया, हमें कहीं राहत नहीं मिली। जी। तब प्रभु ने या किसी ने या इन्होंने हमें यहाँ बुला, पूछते पूछते आ गए। जब मैं यहाँ आ गया तो हमें संतुष्टि मिली। मैं यहाँ का कार्य से प्रभारी हूँ, मैं इसलिए इस समय हमें महाराज जी ने रखा है हमारे कार्यभार पे, सेवा पे। जी। इतना हमें इस जब मैं अच्छा हुआ, मेरा परिवार आगे बढ़ने लगा, तो हमें यहाँ से बहुत लौ लगी। तो महाराज जी ने रोक दिया कि इतनी आवश्यकता नहीं है बच्चे, अच्छा, हम तुम्हारे साथ हैं। ज़्यादा मोह माया करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ज़्यादा सेवा भी करने की ज़रूरत नहीं है। साल्ट में रखिए। और हमें जब मैं सेवा कर रहा, हमें मानने लगे, हमारे बाल बच्चे हैं। और आज हमको उन्होंने बहुत ही एक तिनका से हमें पहाड़ बना दिया है प्रभु ने, इसी ने। अच्छा। यहाँ इस आश्रम से। अच्छा। मैं जो मनोकामना मैं कहता हूँ प्रभु हमें ये चाहिए, तो आज तक मेरी मनोकामना को इन्होंने पूरा किया। मैं यहाँ इस शरीर का सेवा के लिए दान भी बोल दिया, मेरा इतना आत्मा लग गई। जी। हाँ, तो इन्होंने हमें परिवार को बचाया, हमारी बहुत सी मनोकामना को पूरा किया, हमको आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो अब हमारा जीवन जब तक इनकी इच्छा होगी वो चलाएंगे, हम इनकी सेवा में सदा के लिए इनके चरणों में। अब आप भक्ति की शक्ति का एक नायाब बिल्कुल देख लीजिए तरीका कि जो दादा हैं वो जब तक जीवन इनका रहेगा तब तक मंदिर से जुड़े रहेंगे, मंदिर से जुड़े रहेंगे। अन्य किसी की सेवा का हमें दान नहीं है, जब तक हमारी इनकी इच्छा की बात है। हमारे जब तक पाँव हाथ चलेंगे, हमारा दूसरे जगह कोई सेवा नहीं है। मैं बोल चुका हूँ भक्तों के बीच में कई बार
अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे कौन कौन से ऐसे मरीज हैं, जैसे मान लीजिए कुछ प्रेत बाधाएं होती हैं, किनके माइग्रेन सर में दिक्कतें रहती हैं, कुछ शरीर से पीड़ा में जूझ रहे हैं, तो क्या सबका यहाँ पे मतलब सब पे कृपा होती है? यहाँ पे कोई देवता ने किसी प्रकार से किसी को सता रखा है, हाँ। किसी शैतान ने सता रखा है। हाँ। अब ये जो कुछ एक चीज़ और पूछेंगे, क्या देवता भी सताते हैं? हो सकता किसी ने किसी कारण के बस, हाँ। किसी कारण के बस हम नहीं जानते हैं हमें कहाँ गलती हो गई। हाँ। है ना, हम जानते तो है नहीं। अब यहाँ हमको मालूम हुआ, इन्होंने बताया तो हमको उसका कार्य जो हमने कहा वो करना पड़ेगा। ये चीज़ हम जैसे आपको कुछ कहा है, हम आपको कुछ चाहते हैं तो सताओगे नहीं, हमें ध्यान नहीं है। अच्छा, इसलिए मतलब हमने मनोकामना करी है और हमने उनका पूरा नहीं किया है, तो वो देवता हमें परेशान। कोई किसी की हो, कोई हमारे बात नहीं है, सभी जनता पे बात है ना। और जैसे मान लो जो भी इलाज है, किसी की मर्ज भी है, वो भी घोषित कर देते हैं कि देखो ये मर्ज है, आप इसकी जो अगर इनके नॉलेज में है वो भी औषध बता देते हैं, तो बहुत लोग ठीक भी हो जाते हैं हल्की फुल्की, है ना। तो इसलिए हमें कुछ इतना लगाव लगा तो हो सकता दूसरा कोई व्यक्ति भक्त यहाँ ना हो। चलिए, बाबा जी जो हैं ट्रस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं और ब्रह्मदेव जी ट्रस्ट के नाम से हैं। हाँ हाँ जी, मैं आपका बोल दिखाता हूँ, आज है नहीं, हमारा पंजीकरण भी बना है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हम आपको जो है बाबा जी के दर्शन करा देते हैं। राजा राम जी जो यहाँ के पुजारी हैं, और उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे क्योंकि अभी वो आसन पे विराजमान हैं। तो बाबा जी, क्या लग रहा है कि भक्त के जीवन में कितना बदलाव आता है आपके पहली बार मिलने से आपकी? अब ये तो भक्त ही बता सकता है कितना उससे बदलाव आता है या नहीं आता है, भक्त बताएगा। तो हम तो यहाँ बैठे हैं, भक्त आया है, अपनी अर्जी की है, उसको पता होगा हमें कितना बदलाव हुआ है। तो बताएं। आप ये सुनते होंगे ना कि जैसे आपने मान लीजिए जब तक इस पे विराजमान है तब तक तो आपको नहीं पता है कि आप क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद में तो भक्त आपको मिलते होंगे कि बाबा जी हमको अपने जीवन में जो इतना बदलाव हो गया है। हाँ, ये तो है। हाँ, जिनसे बैठे हैं भक्त, इनसे पूछे फिर बताएंगे। देखो भैया बैठे हैं लखनऊ से, इनसे पूछेगा तो बताएंगे कितना बदलाव हुआ है यहाँ आने से, कितना इनकी समस्या थी, कितना बदलाव हुआ है। इलाज से जो नहीं ठीक हो रहे थे तो अभी ठीक हो गए हैं। तो इसको आप क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे भैया से। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? हाँ ठीक है। मैं लखनऊ से आया हूँ, रहने वाला निवासी ग्राम कड़ैला का हूँ। मेरी बेटी बहुत परेशान रहती थी, कई जगह गया मैं, इलाज कराया, दुआ ताबीज कराया, सब कुछ कराया, लेकिन मेरी बेटी नहीं ठीक हुई। ठीक है। मैं जब से 1.5 साल लगभग हो गया है आते आते यहाँ पर गुरुजी के चरणों में जो है मेरी बेटी आज जो है स्वस्थ है, यहाँ से स्वस्थ है। क्या दिक्कत थी? बीमार थी कि कोई ऊपरी हवा का असर था? अब उसको जो है झटका टाइप में आता था। अच्छा। हाँ, लेकिन अब इस वक्त जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा। प्रभु जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है, ना ही एक पैसे की दवा लगाई हमने, ना कुछ। चलिए, आपने भक्ति की शक्ति का एक और उदाहरण देख लिया है। तो अगर कभी भी आपको कोई दिक्कत है या आप मानसिक रूप से परेशान हैं, जीवन में कोई भी दुविधा आती है, तो कहते हैं कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो आप एक बार अपनी श्रद्धापूर्वक अपने मंदिर में आइए, अपना सिर नवाइए और बाबा जी से मिलिए। शायद आपके जीवन में वो बदलाव आ जाए जो आप पहले कभी अनुभूत नहीं कर रहे थे। आप ज़्यादा परेशान हैं, तो इस वजह से सिर्फ आपसे इतना गुजारिश है, इतनी राय है, अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव शायद आप जीवन में। अच्छा, हाँ अच्छी बता दीजिए, बताइए। ये स्थान पर आने से ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सुई लगा दिया और आप तुरंत ठीक हो गए, मुझे फायदा हो गई जी। कुछ समय प्रभु जी की शरण में आके देखो, मुझे 100% विश्वास है कि जो समस्या होगी उसका निराकरण होगा यहाँ पर स्थान पे आने से, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल इस समय स्वस्थ है। ठीक है। तो दादाजी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। अच्छा, कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? हम यहाँ सन 2000 से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत बड़ा बदलाव आ गया। पहले क्या दिक्कत आ रही थी? बहुत परेशान रहते थे। किस कारण? स्वास्थ्य खराब था कि ऊपरी हवा कोई असर? नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था, परिवार में भी सब दिक्कतें थी। यहाँ आने से सब ठीक है। अच्छा जी।
तो बाबा जी को कुछ चढ़ावा उढ़ावा चढ़ाया था आपने? ऐसा कहाँ होता है, यहाँ चढ़ावा कुछ नहीं चढ़ता है। नहीं नहीं, यहाँ कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ता। यहाँ ऐसा हमने पूछ लिया, शायद श्रद्धा से आइए, हृदय से मानिए, सब काम पूरा होता है। अच्छा जी, मानो तो भगवान ने माना पत्थर है। तो फिर ये तो विश्वास पर डिपेंड है। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो कौन क्या करेगा? कोई मनवाएगा तो है नहीं, ठीक है ना। ये अपने आस्था पर डिपेंड है। भक्ति के शक्ति का एक और उदाहरण आपने देख लिया। दादाजी बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में जब कोई दिक्कतें आती हैं तभी आप ऐसे ही रास्ते अपनाते हैं। तो शायद आपके जीवन में कोई दुविधा या परेशानी हो तो एक बार यहाँ का एक बार एड्रेस कौन बताएगा? आप एड्रेस बताइए यहाँ का जो पता है वो बताइए आप। वो यहाँ का पता है श्री ब्रह्मदेव जी महाराज शांति शिक्षा आश्रम जी, कल्याणपुर। जैसे कि मान लीजिए कोई लखनऊ से आता है तो लखनऊ से माल आएगा। माल से गादों आएगा। और गादों के जस्ट में है गाँव कल्याणपुर। तो माल से आएगा, आप गहदों आएंगे, गहदों से एक गांव लगता है कल्याणपुर में ये मंदिर है रोड पे। हाँ, तो आपको पूरा एड्रेस पता चल गया है। आप जब भी आपका मन हो कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिए, मैं आपको पता बता दूंगा। बाकी आप यहाँ पे आइए, मिलिए यहाँ पे जितने भी। अच्छा, कब कब बाबा जी बैठते हैं? बाबा जी तो महीना में एक बार, बाकी नवरात्र भर मिलेंगे, चाहे इधर की दोनों नवरात्रि हैं। अच्छा। और बल्कि यहाँ आपको महीने में किस दिन बैठ रहे हैं? एक दिन जो है कि पूर्णमासी लास्ट जो सोमवार पड़े या शुक्र पड़े, लास्ट का दिन पूर्णमासी महीने के लास्ट में। जैसे मान लो पूर्णमासी, जैसे मान लो है इतवार को, तो शुक्र को हो जाएगा हवन, यहाँ बैठेंगे। अच्छा। इस कारण से महीना के अंदर जो है लास्ट में जो सोमवार शुक्र पड़े उस दिन हवन पूजा सभी भक्तों का आवागमन होता है। और वैसे तो भक्त रोज 10-20 आते जाते रहते हैं, हमेशा किसी दिन खाली नहीं मंदिर। हाँ, चलिए ठीक है, हमने आपको पता बता दिया। बाबा जी किस दिन बैठते हैं बताते हैं। नवरात्रि के 9 दिन यहाँ पे बैठते हैं। पूरे 9 दिन। अच्छा। हाँ। तो आपके दिमाग में जो भी प्रश्न चल रहे होंगे वो सभी होता है। हवन मेला भंडारा, और कितने भी भक्त आए सब यहाँ भंडारा पूरा पाएं। लाने और खाने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। अच्छा। सब कुछ मिलेगा। सब कुछ हमें मिलेगा। हाँ, चलिए ठीक है। बैठना खाना पहुँचना सभी कुछ सुविधा है। ठीक है। तो मंदिर काफ़ी बड़ा है, कम से कम ये मान लीजिए कि आप कितना बड़ा होगा मंदिर? 5 बीघे का होगा? नहीं भाई, कच्चे तो नहीं कहे। हाँ, करीब दूने होगा 10। हाँ, 7 बीघे से होगा। 7 बीघे कच्चा वाला? पक्का वाला कम से कम? पक्का वाला कम से कम 2-2.5 2-2.5-3 माल बस। 3 बीघे तक अमूमन मेरा अंदाज़ा है कि पक्का 3 बीघे और कच्चा वाला 7 बीघे के आसपास है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। और यहाँ पर आपको जो है कमल, वाइट कमल भी देखने को मिल जाएगा। बाकी विकास यहाँ पे हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू है। आपको कभी भी कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या हम नंबर बाबा जी का प्रोवाइड करा देंगे, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर लीजिएगा। तो अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, जब यहाँ पर प्रोग्राम कोई शुरू होगा तब हम आएँगे, तब हम बाबा जी से मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।